हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आप सभी का हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया में। तो बच्चों, मैं मॉडल सेट डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, और सब्जेक्ट है फिजिक्स। और जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं हूं आपका अमन सर, एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया से। तो बच्चों, जिस तरह से मैं आपके लिए मॉडल सेट बना रहा हूं, आप हमारे मॉडल सेट के साथ लगातार बने रहें। और इस बात का विश्वास दिलाता हूं मैं कि आपको हमारे मॉडल सेट के थ्रू बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी और आपका एग्जामिनेशन अच्छा होने वाला है। तो बच्चों, चलिए हम जो मॉडल सेट आज का डिस्कस करने वाले हैं उस मॉडल सेट के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं जो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न रख रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए फिलहाल रख रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब मैं पहला सवाल ले रहा हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में 70 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही बनाने होंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। क्या दे रखा है? आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना। ये चालक दिया हुआ है, तो आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है? विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है ना। E और V के बीच संबंध पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो देखिए, E बराबर होता है माइनस dV अपॉन में dr, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है? 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। ओके, तो हमें त्रिज्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है 9 किलोमीटर। तो विद्युतीय धारिता सी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 गुना 10 का पावर 9, और आर का मान होता है, दिया हुआ है 9 किलोमीटर, तो 9 गुना 10 का पावर 3, 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ 10 का पावर 3 जो है 9 को 6 बार में काट देगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -6, यानी आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, फॉर्मूला भी काम का है। चौथा नंबर, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। धारिता क्या होता है? तो सर आंसर है ऑप्शन ए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुना एरिया बटा में डी। ओके ना, ए बटा में डी। ए जो है क्षेत्रफल है, डी जो है दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर में दे रखा है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? तो आंसर होगा मीटर ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज के ही सिद्धांत पे मीटर ब्रिज भी काम करता है। चलिए आगे, सातवां नंबर, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके किस चीज पे? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो आंसर होगा डी, पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है और तापमान पर भी करता है, लेकिन तापमान ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर डी पे टिक करना है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर है दिया हुआ है ना। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आठवां, किरचॉफ के बिंदु नियम में, बिंदु नियम बोला है बच्चों, में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, बिंदु नियम, यानी बिंदु नियम को आप जंक्शन लॉ भी कहते हैं, है ना। और इसमें आवेश संरक्षित रहता है। यही अगर लूप नियम पूछता तो लूप नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 9 नंबर,
धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो एक रूप औसत होती है। ओके, चलिए 10वां नंबर में है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। शक्ति कितने के बराबर होती है? तो पावर बराबर होता है v² बटा में r के। किसके? v² बटा में r के। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर Q गुना V क्रॉस B। बच्चों कंफ्यूज मत होना, पहले V बाद में B, V क्रॉस B। ओके, 12 नंबर चुंबकीय फ्लक्स है ना, ध्यान देना, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक पूछा है तो आंसर होगा वेबर। क्या होगा? वेबर। 12 का D। 13 नंबर कह रहा है 13 में जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होता? तो भैया मैं शक्ति गुणांक का फॉर्मूला लिख दूं। cos फाइव को शक्ति गुणांक कहते हैं और cos फाइव बराबर होता है R बटा Z, है ना। और Z के बदले आपको यूज करना है R, क्योंकि केवल प्रतिरोध है ना। तो R बटा R कितना हो जाएगा? 1, यानी आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है कितने के बराबर? तो शिखर धारा का मान बटा में √2 के बराबर, यानी I0 बटा में √2 के बराबर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर का सवाल। क्या रखा है? एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो बच्चों एक बात जान लीजिए कि Lg यानी ज्यामितीय लंबाई चुंबकीय लंबाई से ज्यादा होती है। तो कितने के बराबर होती है? तो 6/5 गुना होती है Lm के। Lg जो होता है वो 6/5 गुना होता है Lm के, यानी 1.2 गुना। चलिए अगला चलते हैं। क्या दे रखा है? यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये देखिए, ये है हमारा BH, ये BH है, इसको आप BV बोलते हो। ये है आपका BE, है ना, BE का मान हमें चाहिए। और ये है आपका डेल्टा, जिसको हम लोग नमन कोण कहते हैं। तो बस अपन लगा दीजिए cos डेल्टा बराबर BH अपॉन में BE, आधार बटा में कर्ण, तो BE का मान कितना हो जाएगा? BH बटा में cos डेल्टा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला 17वां नंबर चुंबकन तीव्रता की इकाई है, यानी चुंबकन तीव्रता को I से सूचित करते हैं और I बराबर होता है M बटा में V, है ना। तो यहाँ पे देखिए M के लिए M बटा में V वॉल्यूम है यानी आयतन है। ओके, और M को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एम्पियर गुना मीटर स्क्वायर और नीचे में होगा मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब को एक बार में काट देगा तो यहाँ पे बचेगा एम्पियर बटा में मीटर। तो एम्पियर बटा में मीटर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्या दे रखा है? चुंबकीय याम्योत्तर है, क्या है? एक ऊर्ध्वाधर तल है। आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है कितना के बराबर होता है? तो ये होता है 1 + D/F के बराबर, याद करके रखिए, सामान्य समायोजन में, है ना। उसके बाद 20 नंबर सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है कितना होता है? तो ये होता है 2 सेंटीमीटर के बराबर, या फिर आप 20 mm के बराबर भी कह सकते हो। 2 सेंटीमीटर या 20 mm, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में है हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए 22 नंबर कह रहा है दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है कौन सा? तो उत्तल ही होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 23 नंबर
प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत है? कह रहा है प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी सिद्धांत पर काम करता है। 24वां नंबर, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए 25वां नंबर का सवाल, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो वर्ण विक्षेपण सही है। प्रकाश की कौन सी? वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे 26वां नंबर, कह रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो बैगनी के लिए। ठीक है, 27वां नंबर, कह रखा है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है कितने के बराबर? 2n+1 λ/2 के बराबर। चलिए आगे चलते हैं 28, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है? ठीक है, तो आंसर होगा पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, है ना 28 का। 29, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए 30वां नंबर, चांदी का कार्य फलन होता है कितना होता है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 31वां नंबर पे आते हैं, प्लांक नियतांक का मान होता है कितने के बराबर? तो 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32वां नंबर, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो होता है वो होता है h/c लैम्डा के बराबर, और वही स्थिर द्रव्यमान पूछा जाता तो 0 हो जाता। चलिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? तो पराबैंगनी में आएगा कौन? लाइमन श्रेणी। कौन सा श्रेणी? लाइमन। अगला 34वां नंबर, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो प्राकृतिक घटना उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी उपयुक्त हैं। 35 में, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से यानी बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से तेजी चलने, इलेक्ट्रॉन के तेज धारा को बीटा किरण कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 36वां नंबर, अल्फा कण होता है, क्या होता है? हीलियम नाभिक, यानी 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर, प्रेसी एंटीना की परास, है ना, जिसको डी से सूचित किया जा रहा है, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जिसको एच से सूचित किया जा रहा है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या जिसको कैपिटल आर से सूचित किया जा रहा है, इनके बीच में संबंध पूछ रहा है कि कौन सा संबंध होगा? तो ये याद रखिए, डी बराबर √2HR, डी बराबर √2HR। अगला 38वां नंबर में क्या है? मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है कितने के बराबर? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, चलिए 39वां, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी बढ़ती है। 40वां नंबर, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है, क्या होता है? तो जब भी जैसे ही नॉट लग गया तो ये बार लग जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर, अर्ध तरंगी दिष्टकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो ऑब्वियस सी बात है ये 50 हर्ट्ज ही रह जाएगा, है ना। यही फुल वेव में पूछता तो 100 हर्ट्ज हो जाता। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है द्विआधारी संख्या 1 1 1 1 0 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 2 का दशमिक संख्या में बदलना है, कह रहा है कौन सा होगा? तो सीधा सीधी अपन क्या कर लीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5, तो सबसे अंतिम वाला है 1 1 गुना 2 5 आया तो यहाँ पे 4 लिखिए, फिर है अगला 1,
फिर घटाते जाइए, 2 का पावर 3, फिर 1 गुना 2 का पावर 2, फिर 1 गुना 2 का पावर 1, फिर 0 गुना 2 का पावर 0। तो ये हो जाएगा, पहला होगा 16, फिर होगा 8, फिर होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 2 का पावर 0 1, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 16 8 24, 4 28 2 30, तो ये हो जाएगा 30 और बेस में होगा 10, यानी आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितने के बराबर, -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम के बराबर, है ना। अगला 44 नंबर में है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, कौन सा मान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ऑप्शन सी 8.854 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। 45वां नंबर, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो भैया एक डी बाई बराबर होता है 1/3 गुना 10 का पावर -29 कूलम मीटर के। बेटा ये सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, ये मिस प्रिंट है मॉडल सेट वालों का, यहाँ कूलम मीटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कूलम मीटर। ठीक है। 46 नंबर कह रहा है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, ये देखिए यहाँ से एक तार जोड़ दिया ना, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर का कोई मान नहीं रह जाएगा, तो बचाइए। और ये दोनों सीरीज में, तो 2 कैपेसिटर सीरीज में, तो उसका तुल्य हो जाएगा C/2। ठीक है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो पहला देखिए 1 एम्पियर बराबर 10 का पावर 3 मिली एम्पियर दे रखा है, तो 10 का पावर 3 मिली के बदले 10 का पावर -3 रखेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 1, यानी यही सही है। ओके नंबर, ओके ना, तो 47 का ए ही सही है। 48, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो भैया धारा घनत्व होता है I/A के बराबर, यानी पहला ही सही है, धारा घनत्व होता है I/A के बराबर। I है विद्युत धारा, ओके, और A है क्षेत्रफल। 49 नंबर की बात करते हैं, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो भैया R बराबर होता है ρL/A, ρL में A, है ना, R बराबर होता है भैया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, 50 नंबर में कह रहा है चित्र में आई का मान होगा, ये देखिए आई यहाँ पर है, यहाँ पे है ना, तो देखिए 10 भी आया, 20 भी आया, 10 भी आया, सभी यहाँ पे आया, और निकला केवल क्या, आई, तो आने वाला बराबर जाने वाला, तो सब आया है, तो 20 10 30, 30 10 40, यानी 40 आया है तो जाएगा भी 40, यानी ऑप्शन सी। विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, तो सेल का EMF मापा जाता है भैया। 52, 1 kWh बराबर होता है कितने के, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के। ठीक है। 53 नंबर, 1 टेस्ला होता है कितने के बराबर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। 54वां नंबर, 54 में है चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान होता है कितने के बराबर, तो फाई बराबर होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55वां नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है कितने के बराबर, तो C बराबर हो जाएगा 1/√μ0 के बराबर। ठीक है। 56वां नंबर, 56वां में है फोटोन का ऊर्जा होता है कितने के बराबर, तो E बराबर H गुना फ्रीक्वेंसी, है ना, H न्यू। ओके बच्चों, तो 56 का ए। 57, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है कितने के बराबर होता है, तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है, फिर से हमें बाइनरी को यानी कि द्विआधारी को दशमिक में बदलना है, तो चलिए पहला बदलते हैं, तो गिन लेते हैं 1 2 3, तो 1 गुना 2 का पावर 3 आया था तो 2 लिखेंगे, फिर 1 गुना 2 का पावर 1, फिर 1 घटाते जाइए, 2 का पावर 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 का पावर 1 2 होगा, 2 एकम 2, 2 का पावर 0 1 होगा, 1 गुना 1 1, 4 2 6 6 1 7, तो ये 7 हो गया और यहाँ 10, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया।
59 नंबर, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ये देखिए नहीं है पूछा, कौन सही नहीं है? तो भैया 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, लेकिन 1 + 1 10 होता है। लिखा क्या है यहाँ पे? 1 लिखा है, तो ये गलत हो गया। 60 नंबर, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, है ना, तब क्या होगा? तो भैया ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना है कि N2 बड़ा होता है N1 से, है ना, तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, N2 बड़ा होता है N1 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो ऑब्वियस सी बात है, बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में? बामर श्रेणी, है ना, और पराबैंगनी में लाइमन। ठीक है, अगला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति होगी, तो भैया पावर बराबर होता है 1/f, और एफ फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है ना, जिसको कि मीटर में लिखा जाता है। तो f का मान कितना दिया? 1 मीटर, तो 1/1 1 ही रह जाएगा, यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो पावर का मान 1 डायोप्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। 63 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ ही जो होता है वो बड़ा होता है एफओ से, तो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। 64 नंबर में आइए, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है कितना? भैया तो डेल्टा मिनिमम जो होगा वो a गुना μ-1 होगा, तो ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। 65, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? तो भैया आवृत्ति नहीं बदलता है। 66, यदि हवा में प्रकाश का वेग va हो और पानी में प्रकाश का वेग vw हो, तब कौन सा सत्य है, कौन सा सही है? तो हमें पता है हवा में प्रकाश की वेग ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि μ1 के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, तो va जो है वो ज्यादा होगा vw से। 67 नंबर, जल के लिए यानी पानी के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? लगभग 49 डिग्री के बराबर, तो 48.75 डिग्री। अगला है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है कितने के बराबर? तो 2n के बराबर। कितने के बराबर? 2n, फाई बराबर 2n। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो I जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है लेम्डा के पावर 4 घात के, है ना, यानी ऑप्शन डी। और आखिरी सवाल, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। तो ये तो कांच का समांतर सतह है और उसका फोकस दूरी, जब भी समांतर सतह का पट्टी का फोकस दूरी होगा तो क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने कि मैंने आपके लिए 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 70 में से केवल 35 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में 35 मार्क्स ही मिल सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना है। सभी एक एक नंबर के होंगे, ओके। और ये बात भी मैं बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक अगर गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बदले आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ओके बच्चों। तो मैं इसी तरह मॉडल सेट लेकर के आ रहा हूं लगातार। आपकी पढ़ाई आप मेंटेन करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे वीडियोज का और भी अपडेट्स जो है वो आपको समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।